अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मरियम फ़ाहद और उसकी फ़ैमिली के साथ जो कुछ हुआ, सितारा यासीन की सपोर्ट को लेकर बहुत गलत हुआ और हम आज भी जो है इस चीज़ को यहाँ पर आकर कहेंगे कि ये नाइंसाफ़ी थी, ये ज़ुल्म था। और हमारी आज भी अल्लाह ताला से दुआ है, ये दुआ हमने नहीं छोड़ी। गुज़श्ता तकरीबन 4 माह होने को हैं, हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मरियम के मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मरियम और उसकी फ़ैमिली के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हुई। यहाँ पर जो इंसाफ़ बीबी हैं, जो अपने बच्चों से रिलेटेड तो बड़ा अच्छा माहौल चाहती हैं, ज़रा सी बात होती नहीं, उनके हस्बैंड लड़ने भिड़ने के लिए आ जाते हैं वाईटी के ऊपर। मेरी बीवी के लिए ऐसे क्यों बोला गया, मेरे बच्चों के लिए ऐसे क्यों बोला गया। सुनने में आया है कि उनकी वाइफ़ की जो पिक रिवील हुई है, उससे रिलेटेड भी उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी बीवी बिहाइंड द कैमरा ये सब कुछ खुद कर रही है, खुद करवाती है, वो अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर आकर काफ़ी पहले ये बात कह दी थी कि मेरी बीवी ने मुझसे ज़िद लगा रखी है कि वो सितारा की तरह व्लॉगिंग करना चाहती है, बग़ैर हिजाब के आना चाहती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि पहले वो खुद आती नहीं थी मीडिया के ऊपर, वो सामने नहीं आती थी, वो सिर्फ़ अपने कैमरा से अपनी व्लॉगिंग करती थी, जिसमें कि वो मतलब खुद वो हिजाब में भी सामने नहीं थी, किसी तरीके से वो सामने नहीं आ रही थी। कुछ अर्सा वो इस तरह व्लॉगिंग करती रही, उससे सब्र नहीं हुआ। उसके बाद उसने जो है फेस पे मास्क लगा कर आकर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। कुछ अर्सा वो वैसे व्लॉगिंग करती रही, फिर उसके बाद उसने अपने हस्बैंड से इजाज़त मांगना शुरू कर दी। उसे इजाज़त नहीं मिली तो उसने किसी भी तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया, घर के अंदर एक इशू क्रिएट किया, बहन को बदनाम किया, शौहर से लड़ाइयाँ की। दर हकीकत उसे अपने शौहर से इजाज़त चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ादी चाहिए थी। उसके लिए उसने अपने शौहर को यूज़ किया और सब कुछ किया और उसने गंद बिखेरा डाला। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, फेस से नकाब भी हटाया, जो उसे परमिशन मिल गई, कि उसे पता था कि अब मेरा हस्बैंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने बहुत सारी गंदी ख़वातीन को अपने साथ मिलाया और उनके थ्रू उसने ख़ुद को मजबूत शो किया अपने शौहर के सामने। शौहर था उसका, डर गया, दुबक गया, ज़ाहिर है दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और उसको लगा कि मेरी बीवी के पास जो है अब काफ़ी अथॉरिटी हो गई है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी ऐसी औरतें मिल चुकी हैं जो मेरा जीना हराम कर देंगी। वरना ये वही शख्स है जो कहता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं इजाज़त दूँगा और मैं बीवी को और ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा, इस किस्म की बातें करता था। लेकिन उसको इतना डराया गया, धमकाया गया। आप लोग जानते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर लाइव्स के अंदर ये चीज़ जो है वो कन्फेशन वहाँ लोगों ने आकर किया कि हमने जो है वो फ़ेक कॉल्स की थी इंसाफ़ बीबी के शौहर को डराने धमकाने की। तो ज़ाहिर है डर गया, धमक गया वो बंदा और उसने आकर यहाँ हर हाल में अपनी बीवी को सपोर्ट करना शुरू किया। अब उसकी बीवी को पता है कि जनाब पूरा का पूरा ग्राउंड मेरा है और मैं हर तरह से इसमें खेल सकती हूँ। अब उसने नया तमाशा क्या शुरू किया है, अपना फेस रिवील उसने कैसे करवा दिया कि उसने अपनी भांजी के साथ लाइव कॉल की। अब आप खुद देखें, एक बंदा पब्लिक प्लेस में बैठा हुआ है, वो घर पे भी नहीं है। उसकी भांजी ने जिस वक्त की ये लाइव कॉल दिखाई है लोगों को, उस वक्त उसने क्या किया हुआ है कि वो पब्लिक प्लेस में बैठी हुई है, एक कैफ़े के ऊपर बैठी हुई है और वो भी कैफ़े अंदर नहीं, बाहर जी आउटडोर बैठी हुई है। उसमें कितने लोग आ रहे जा रहे गुज़र रहे देख रहे, लेकिन उसने अपनी जो है वो खाला के साथ ऐसे ही कॉल की। और खाला भी कोई दूध की धुली बच्ची नहीं, कोई मासूम नहीं है, मुंह में चूसनी नहीं है उनके। वो भी देख रही हैं कि पब्लिक प्लेस पे है, बगैर सर को ढांपे, बगैर कवर किए, इतनी लाइट में बैठी हुई और अपने चेहरे पर इतने सारे फ़िल्टर लगाए हुए, मेकअप किया हुआ, तैयार होकर रेडी शेडी होकर बैठी हुई। प्लांटेड था सारा कुछ, उसने अपना फेस रिवील करना था। वो ये बताना चाहती है लोगों को कि मैं भी सितारा से कम नहीं हूँ, लेकिन हालांकि वो कहीं से भी सितारा के बराबर नहीं है। खैर, सितारा ने भी बड़ा कुछ तुमसे ही सीखा। वो अपने चैनल पे बता चुकी है कि उसने चारपाई के नीचे से छुपकर क्या क्या देखा था। खैर, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात आज कहना चाह रही थी वो ये थी कि इस इंसाफ बीबी की अपनी एक जो है वो सपोर्टर, जिनके लिए आकर यहाँ आजकल सफाइयाँ देती है कि हाँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतने टाइम की हो गई हूँ और इतना टाइम मेरा रहता है, क्योंकि कहती है ना कि मैं अपने ही सपोर्टर्स के लिए आके बात करती हूँ। तो ये वो ही इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हीं को इसने सफाइयाँ देनी होती हैं, जो ये सफाइयाँ देने आ जाती है। इंसाफ बीबी बीबी सफाई भी होना चाहिए इसका नाम। तो ये बंदी इसकी अपनी एक सपोर्टर जो इनसे टूटी और उसने मीडिया के ऊपर अब इनकी वॉइसेस, इनकी रियलिटीज़ लगाना शुरू कर दी है। उसने तो नीनू की भी रियलिटीज़ लाकर लगाई हैं, उसकी वॉइसेस भी लगाई हैं। उसके बारे में बड़ा कुछ बताया कि वो सितारा कि सुसाइड के डर से जब इन लोगों ने उससे बात की थी तो उस वक्त नीनू ने कहा कि वो नहीं मरती, वो मरने वाली होती। तो 1 साल पहले जब लोगों ने उस पर इतनी बातें की थी, वो मर जाती, वो नहीं मरती, वो ढीठ है।
इस किस्म की बातें। और दूसरी चीज़, उसने अभी जो वॉइसेस लगाई हैं वो उनकी अपनी ही एक पार्टी मेंबर की हैं। जी बिल्कुल पार्टीबाजी बनाई हुई है जी। ये तो मिलकर ग्रुप में जो है लोगों का घर बर्बाद करते हैं, जीना हराम करते हैं, लोगों को दर बदर कर देते हैं, मुल्क बदर कर देते हैं। इस किस्म की चीज़ें मिलकर करते हैं, तो मैं पार्टी ही कहूँगी। तो खैर वहाँ पर वो लेडी जो हैं उनकी वॉइस है जिसमें वो बता रही हैं कि ये इंसाफ बीबी जो है ये आर्ची आंटी के साथ मिलकर जो घिनौने काम ये करती रही, उससे साबित हुआ कि मरियम फ़ाहद की फ़ैमिली के लिए जो कुछ किया गया। देखिए उस वॉइस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इंसाफ बीबी के कहने के ऊपर आर्ची आंटी मरियम फ़ाहद के ख़िलाफ़ केस कर रही हैं, या मरियम फ़ाहद के ख़िलाफ़ या मरियम फ़ाहद से रिलेटेड कुछ करने वाली हैं। आर्ची आंटी इंसाफ बीबी के कहने पर, ये वो आर्ची आंटी हैं दोस्तों जो इसी मीडिया के ऊपर आकर कहती थी, क्या हुआ मरियम, आपके रोने से मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हुई, मैं हर्ट हुई, मुझे फ़ील हुआ, मेरे दिल को कुछ हुआ मरियम आपका रोना सुनकर, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए मरियम, आप किस परेशानी में हैं, आप किस मुश्किल में हैं, मुझे बताइए। आर्ची आंटी, आप जैसे बहुत से ड्रामेबाज सहाफ़ी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, है ना। यकीनन आप लोग बहुत जल्दी गठजोड़ भी कर लेंगी, कर लें, हमारे जूते को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जैसों की असलियत ऐसे सामने आती है जहाँ हम ये सोच सकते थे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप जैसा कि दुनिया को शो कर रही थी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या मरियम की अपनी कोई गलती है, वहीं आर्ची आंटी आपकी अपनी चेली जो अभी भी आपके साथ है, ठीक है, अभी भी वो आपकी ही पार्टी का हिस्सा है, और वो आप लोगों को मुबारक हो, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उस आंटी की वॉइसेस हैं जिसमें वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि इंसाफ बीबी के कहने पर आर्ची आंटी मरियम फ़ाहद की दुश्मन हो गई हैं। तो दोस्तों ये था आर्ची आंटी का सच, ये प्रूफ जो मरियम फ़ाहद कब से प्रूफ करना चाह रही थी, और मरियम फ़ाहद दुनिया को बताना चाह रही थी कि ये जो एक आर्ची यूज़ करने वाली आंटी है जो ख़ुद को जवान साबित करने की कोशिश कर रही है, जो कि दुनिया के सामने बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन उसकी रियलिटी यही है कि जब वो किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वहाँ वो मैं कहूँगी कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाती है, इल्लीगल तरीके से अगले को बर्बाद करती है, जो उसने मरियम के साथ किया। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं आर्ची आंटी, अल्लाह तो है ना, अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। वो बचपन में कहते हैं ना, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, तो वो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। खैर दूसरी बात मुझे यहाँ कहनी थी, अब काफ़ी सारी लेंदी हो गई ये वीडियो दोस्तों। रात को आज मैंने एक लाइव सुनी जिसमें रात को ये बात बोली गई, एक वो क्या नाम है, इंसाफ बीबी का हस्बैंड की लाइव थी, उसमें एक शख्स था जो ख़ुद को पाकिस्तान का कोई बदमाश, कोई किडनैपर, कोई इस किस्म का बंदा शो कर रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि हमारे यहाँ बड़ी प्लानिंग होती है और बड़ी प्लानिंग से काम होती है, मैं ख़ुद पाकिस्तान में हूँ तो मैं सारा कुछ प्लान करूँ, मैं फ़लाँ जमात में था तो बड़ी प्लानिंग हुआ करती थी। आप क्या शो कर रहे हैं, आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक क्रिमिनल मुल्क है, उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, उसके अंदर ऐसे तंजीमें होती हैं और वो प्लानिंग करते हैं। आप अगर दूसरे मुल्क में बैठे हैं, पहली बात तो आप दूसरे मुल्क में बैठे हुए नहीं हैं, आपने जो यूके का साथ लगाया हुआ ना स्टिकर, ये सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में कोई मुझे ढूंढने की या मेरे पीछे पड़ने की कोशिश ना करे कि ये बंदा तो जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, ये बाहर होगा। लेकिन अगर आप बाहर होते तो आप कभी भी इतनी गिरी हुई बातें नहीं करते। आपको पता होता कि मेरी पूछताछ अगर यहाँ पर होगी तो सख्त तरीके से होगी। आप अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रह चुके हैं इन पास्ट, ठीक है, तो फिर आप इतने आराम से, इतने धड़ल्ले से किसी और कंट्री में रहकर ऐसी बातें नहीं कर सकते, ठीक है। आप हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बंदा क्या कहता है कि यहाँ पे प्लान किया जाता है किसको कैसे करना है, किसको कैसे नहीं करना। खुद हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखें हो सकता है, मैं भी ये मुस्लिमा से रिलेटेड पहले कह रहे थे कि हो सकता है कि मैं बंदे भेज दूँ और वो जो है ये उन बंदों से मुकाबला करे और यूँ करे और वो करे, और कोई जो है इस पर गन निकाल ले और उसको शूट कर ले। ऐसी बातें आपने बोली, ये आप क्या साबित करना चाह रहे थे कि आप वड्डे आए बदमाश? तो एक बात याद रखें कि आपसे बड़े बड़े बदमाश भी पाकिस्तान में फिर मौजूद ही होंगे। जहां आप कहते हैं कि आप जैसे हैं, तो फिर आपसे बड़े भी होंगे कि नहीं? आप ही हैं, आप पर ही एंड हो गया। आप पर ही एंड हो गया है, जो जनानियों की तरह लाइव्स में बैठ के बातें करते हैं। ये बंदा वहाँ पर कहता है, यानी कि ये एक चीज़ मैं बताऊँ, ये इंसाफ बीबी के हस्बैंड ने ही बुलाकर बिठाकर
इनको स्क्रिप्ट दिया हुआ है कि आपने सितारा के ख़िलाफ़ ऐसी बात करनी, क्योंकि उस लाइव के अंदर ये बात उस बंदे ने बोली कि हम एजाज शाह को कहते हैं कि आप पहले अपनी बेटी जो है वो निकलवा लो वहाँ से, सितारा के घर से आप अपनी बेटी ले लो, उसके बाद देखो फिर इसके मुंह पर हम तेज़ाब फेंकते हैं या जो है हम इसका बाजू कटवाते हैं। क्यों? सितारा ने तुम्हारा उधार देना है या सितारा ने तुम्हारे घर के किसी बंदे का मर्डर कर दिया, अल्लाह ना करे, जो तुम इतना हक रखते हो कि तुम सितारा के फेस पे तेज़ाब डालोगे या तुम जो है वो सितारा का बाजू काट दोगे। दोस्तों ये बात मैं ऑन एयर यहाँ पर कह रही हूँ, एज अ प्रूफ है ये वीडियो भी कि, और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली है, ये एज अ प्रूफ है ये चीज़। अगर कभी सितारा को कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार सितारा का बहनोई है। ये आप लोगों ने इस चीज़ का गवाह रहना है। अगर कभी भी सितारा से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटती है जिसमें सितारा या उसकी फैमिली को टारगेट किया जाता है, उसमें उसके की माँ भी शामिल है और उसके बच्चे भी शामिल हैं, उसका हस्बैंड भी है, वो खुद भी है, अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो उसका ज़िम्मेदार ये बंदा है, ये इसकी जो है बहन जो है इंसाफ बीबी, उसका शौहर असगर, वो जो है इस सारे कुछ का ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि उसने लाइव उसके पैनल के ऊपर से ये मैसेज गया है सितारा के लिए कि उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाएगा, उसका बाजू काट दिया जाएगा। इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर बोली गई, बाकायदा एक तंजीम का नाम लिया गया है और ये कहा गया है कि हम कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी करने से, जब हमें किसी बंदे को अगवा करना होता है या कुछ करना होता है, उससे पहले हम प्लानिंग करते होते हैं। इस किस्म की जो है मैं कहूँगी कि दहशत गर्दी वहाँ पर बयान की गई है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, सितारा को हिरास किया जा रहा है। अगर इस किसी भी किस्म की कोई चीज़ होती है तो इसमें इन्वॉल्व सितारा का वो बहनोई है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म से चीज़ हुई है, वही उस बंदे को लेकर आया है। हमने इससे पहले ना उसको सुना ना हम उसे जानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं इसको ये कहूँगी कि तुम बदमाश होगे मेरे भाई, अपने घर के होगे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर इतनी भी अंधी नगरी नहीं है। अगर तुम खुद को कोई तीसमार खान समझते हो तो तुमसे बड़े बड़े तीसमार खान यहाँ और भी मौजूद होंगे। ये मत समझना कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और किन किन पार्टी अरकान की तुम बातें कर रहे थे और किस किस्म की तुम सियासी गुफ्तगू सारे कुछ के बीच में कर रहे थे। तुम लोगों ने पाकिस्तान को ऐसे ही हलवा समझ रखा है, ऐसे ही मजाक समझ रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में इतनी लाकानूनियत है? तुम दुनिया को कौन सा फेस दिखा रहे हो? दिखा क्या रहे हो? तुम बताना क्या चाहते हो दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो एवं ही है, उसमें कोई भी किसी को अगवा कर लेता है, कोई किसी के बच्चों को, क्या कह रहे थे कि मैं मुस्लिमा के घर जाऊं और उसके बच्चों के साथ बैठ के मैं वीडियो बनाऊं। तो मुस्लिमा के ख़ानदान वालों ने चूड़ियाँ पहन रखी होंगी, या जो तुम जैसे अपने असर रसूख की बात करते हो, तो क्या उनका कोई असर रसूख नहीं होगा? और दूसरी बात, सब कुछ असर रसूख के ऊपर क्यों है? क्या कानून नहीं है कहीं भी? इतनी लाकानूनियत है? तो होश में रहकर, ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, होश और अक्ल के नाखून लेकर बात करो। अपनी औकातें यहाँ पर आकर ना बताओ, ठीक है। और ना ही अपनी ज़ाती रंजिशें यहाँ ला कर निकालो, ना ही अपनी तीसमार खानियों के किस्से किसी को सुनाओ। इतने तुम लोग तीसमार खान होते ना तो ये दूसरी कंट्रियों के टैग ना लगाते, या कम से कम दूसरी कंट्री में फिर जाके ना बैठे होते। इतने अगर तुम लोग यहाँ बदमाश होते, यहाँ सब कुछ तुम्हारी दादागिरी होती, तुम्हारा ही सब कुछ यहाँ पर वो क्या कहते हैं सिक्का तुम लोगों का चलता, तो तुम्हें दूसरे मुल्कों में बैठ के ना अगलों के भांडे ना धोने पड़ते। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलूंगी आपसे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़, हमारे पैनल्स को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।